प्रकाश चंदवानी जी माउंट आबू सत्संग सुन कर के आए। तो आज हमारी चर्चा का विषय सत्संग ही रहेगा। सत्संगति मुद मंगल मूला, सो सब सीधी सब साधन फूला। शठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस पर से खुदा तू सुहाई। जैसे लोहा पारस पत्थर के संगत में आता है तो सोना बन जाता है, उसी तरह से शठ सुधरई सत्संगति पाई, मूर्ख भी सुधर जाता है। और कबहु दिवस मह निमिड़तम, कबहु की प्रकट पतंग। बिन सही उपजे ही ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। अच्छा संगत मिल जाए तो आदमी में ज्ञान पैदा होता है, और खराब संगत में ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसलिए सत्संगति का प्रभाव यह है कि मनुष्य में ज्ञान प्रकट होता है, वो सत्संग से होता है। सत्संग की इतनी सारी महिमा जब नारद जी ने सुनी, तब उन्होंने कहा कि मेरे को भी भगवान से पूछना चाहिए कि सत्संग की महिमा है क्या। तो भगवान विष्णु के पास में नारद जी गए कि प्रभु मुझे सत्संग के बारे में बताइए कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है। तो भगवान ने कहा कि नारद जी को प्रैक्टिकली करके बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो कि यहाँ से आगे वहाँ जाओगे तो एक वृक्ष के ऊपर एक रंगीन प्राणी बैठा है, उससे जाके पूछना कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है। तो नारद जी गए, उस पेड़ के ऊपर एक गिरगिट बैठा हुआ था। तो उन्होंने गिरगिट से पूछा कि भाई मुझे बताओ कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है। जैसे ही ये नारद जी ने उससे गिरगिट से कहा तो गिरगिट तड़पा, नीचे गिरा और मर गया। तो नारद जी ने कहा ये क्या, मैंने तो उससे पूछा था सत्संग का प्रभाव और ये तो मर गया। वापस भगवान के पास में गए, वो तो मर गया। तो ये ऐसा करो, इससे भी आगे जाओ, एक गृहस्थ के घर में पिंजरे में तोता है, उससे पूछो। तो वो गए, गृहस्थ का घर ढूंढा, पिंजरे में तोता था। तोते से पूछा भाई मुझे बताओ सत्संग का क्या प्रभाव होता है। तो तोता भी चीख मार करके गिरा और वो वहीं पे भी मर गया। तो नारद जी ने कहा ये कौन सी बात हुई, जब जिससे भी पूछो सत्संग का प्रभाव तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान के पास में घबराए हुए गए। तो उन्होंने कहा तुम अब जाओ, यहाँ का राजा है, उसके अभी अभी एक नवजात शिशु पैदा हुआ है, उससे जाके पूछो। तो उसने कहा कि मैंने गिरगिट से पूछा मर गया, तोता से पूछा मर गया, तो उनके तो कोई धनी धोनी थे नहीं। पर राजा अगर कभी मैंने पूछा उस बालक से और वो मर गया तो वो मेरे को फांसी पे चढ़ा देगा और मेरी जान ले लेगा। तो मैं तो इतनी बड़ी मतलब कि ये नहीं उठा सकता। हाँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम जाओ। तो नारद जी ने भगवान की बात मानी। उन्होंने कहा मैं तुम्हें अभय दान देता हूँ, जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब नारद जी गए और उस नवजात शिशु था उससे पूछा कि भाई मुझे बताओ सत्संग का क्या प्रभाव है। तो वो बालक एकदम हंसा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कस्तूरी मृग अपनी नाभि में जो कस्तूरी होती है और उसकी सुगंध को ढूंढता फिरता है, जबकि वो सुगंध उसी में से निकल रही है। जिस तरह से चंदन का पेड़, उसको खुशबू सुगंध होती है, परंतु वो नहीं जानता कि ये सुगंध मेरी ही है। जिस तरह से अमृत में मिठास होती है, वो अमृत नहीं जानता कि ये मिठास मेरी है। उसी तरह से ये नारद जी, आप भी नहीं जानते हो कि सत्संग का प्रभाव क्या होता है। आप स्वयं सत्संग निरंतर करते रहते हो और आपको सत्संग का प्रभाव मालूम नहीं है। आपने जा कर के उस गिरगिट से पूछा। तो सत्संग का मतलब ये होता है कि सुसंग, अच्छे व्यक्ति का संग, यानी एक क्षण लव मात्र। लव वो किसे कहते हैं, वो निमेश किसे कहते हैं। निमेश यानी कि पलक एक बार झपक जाए, उसे निमेश कहते हैं। और लव उसे कहते हैं जो पलक एक बार उठे, वापस गिरे नहीं, यानी निमेश का भी आधा भाग लव कहते हैं। जो जो सुख लव सत्संग, इतनी सी देर भी यदि कोई सुसंग यानी अच्छे व्यक्ति के साथ में होता है तो उसे सत्संग का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो गिरगिट आपके पास में, आप गए नहीं, जैसे ही गिरगिट ने आपको देखा, आपका सत्संग मिला और उसका शरीर छूट गया, मुक्ति हो गई। उसी तरह से तोते की भी हो गई। तो वो गिरगिट में ही तो था, फिर तोता भी मैं ही बना, और तोते के बाद में ये जन्म मुझे राजा के घर में मिला है। ये आपके सत्संग का ही प्रभाव है जो मुझे आज एक राजकुमार के रूप में जन्म मिला। तो हे नारद जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने जीवन में अच्छे कर्म करूं, सत्कर्म करूं,
और सत्संग की महिमा को फैलाऊं, आगे बढ़ाऊं, माउंट आबू जाऊं और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर के उसका लाभ प्राप्त करूं।